सर उत्तर प्रदेश कितना बदल गया। आप उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछो जो शाम को 6 बजे के बाद अपने गांव के बाहर 4 लोग खड़े कर देते थे डंडा लेके कि कोई आए ना, वोट डालने ना जाए। सर अभी पूरा सर बदल रहा है, देश बदल रहा है। और सर देखो छोटी मोटी बातें तो हर जगह होती है। बार आप तानाशाही की बात करो तो एक बार आप बंगाल देखो, जरूर घूम के आओ। जब इलेक्शन के टाइम बंगाल जाओ, ममता दीदी की तानाशाही आपको देखने मिलेगी। हर चुनाव में देखने को मिला। राजस्थान के अंदर भी इन्होंने दुरुपयोग किया था, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया, चुनाव आयोग का दुरुपयोग किसने किया था? मौजूदा सरकार ने, मोहम्मद सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, जो सेंटर में बैठी सरकार है, उन्होंने क्या कर रही है? दिल्ली में भी तो किया था। आप देखो, आपके 3-4 नेता जो वरिष्ठ थे उनको जेल में कर दिया। और उनका कोई किसकी साइड? किसी साइड से नहीं, हम तो एक बात की साइड से, हम तो सिद्धांतों की साइड से। भाई देश आजाद इन दिनों के लिए। आप भाई साहब से एक बार बात पूछो, जो दिल्ली के 3-4 बहुत बड़े बड़े नेताओं की जो ये बता रहे हैं, उनने सर एक मिनट, जो ईडी ने सीबीआई ने अंदर कर दिया, तो भाई साहब से आप एक बार पूछो और उनसे समझने की कोशिश करो कि क्यों अंदर कर दिया। अभी सीएजी की 14 रिपोर्टें आई हैं, 3 रिपोर्ट तो अभी उनने लोग आपके विधानसभा में दिखा दी हैं। तो भाई साहब से आप भाई साहब से समझने की कोशिश करिएगा। नहीं भाई साहब, तो आप कोई पार्टी से मैं एक मिनट इनकी बात काट रहा हूँ। 2014 के अंदर जब सरकार आई तो इतने बड़े बड़े घोटाले, उनमें किसी में एक में सजा हुई? कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, बीजेपी की सरकार आई, बोले इसने इतना घोटाला किया, 2G किया, फलाना किया, उसमें किसी एक व्यक्ति को सजा हुई है? तो बताओ सर, ये राजा शायद जेल में जिनने घोटाला किया था, 2G स्कैम किया था, भाई साहब को पता नहीं है। होगी उनकी जमानत तो सर जमानत नहीं होंगे तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट भी इनके उसमें है। लेकिन बढ़िया तरीके से बनाते हैं। चुनावों के टाइम में दूसरी पार्टी, अपोजिशन पार्टी को ये दुश्मन समझते हैं, इनको डर भी लगता है। सर जो ये अभी ये मफलर वाले भाई साहब जो अभी जेल जाने की तैयारी ना, जिनकी मफलर वाले भाई साहब, मफलर वाले जो भाई साहब थे ना, सर मफलर वाले जो भाई साहब थे ना, जिनकी जेल जाने की तैयारी है, वो इतनी सारी फाइलें लेके आते थे सर, इतनी सारी फाइलें लेके आते थे। शीला दीक्षित ये है, करुणानिधि ये है, नरेंद्र मोदी ये है, लालू प्रसाद यादव ये है, राहुल गांधी ये है, उनके जीजा जी ये है। सर ये मफलर वाले जी है ना, जो सबसे बड़े मैं तो इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो इस देश में कोई नहीं था। क्या लगता है? जनता को इनने सर जनता को सर ऐसा ना आंख में पट्टी डाल के लूट लिया सर। क्या लगता है इंसान? अरविंद केजरीवाल को जो ये इल्जाम लग रहे हैं वो सच वो है? दिल्ली की जनता जाने, दिल्ली की जनता सबसे आप पढ़ी भी लिखी, दिल्ली की जनता में शामिल है आपके हिसाब से? देश की सबसे पढ़ी लिखी ज्यादा दिल्ली की जनसंख्या। हम तो ये मानते हैं, हम गाँव में रहने वाले लोग, हम तो ये मानते हैं दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो हमसे 50 साल एडवांस है। अगर उन्होंने 2 बार सरकार बढ़ाई है तो वो कोई सोच समझ के बढ़ाई? बड़े लिखों ने नहीं बनाई सरकार, फ्री के चक्कर में लोगों ने वोट दिए हैं। जो गरीब तबके का आदमी है उन्होंने इतना वोट दिया है इस बंदे को, लेकिन इसने क्या करा है बताओ? आप ये बताओ। इन्होंने ये बात बोली केजरीवाल जी ने कि मैं इतने स्कूल खोल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप मेरे को बता दो, रेनोवेशन पे उतार दिया तभी तो लोगों ने। आप राजस्थान राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक वादा किया था इलेक्शन के टाइम पे 500 रुपए का सिलेंडर देने का, मिल पा रहा है राजस्थान? सर मेरे को पहली बात तो ध्यान में भी नहीं, अभी किया था कि नहीं किया था? वादे का सर मेरे को वादे का नहीं पता, ये राजस्थान से ये बेहतर बताएंगे। नहीं मेरे को नहीं पता सर, मैं से झूठ। सिलेंडर कितने का आ रहा है? इधर गुजर रहा था आप ये बताएं सिलेंडर कितने का आ रहा है? सिलेंडर मैंने अभी भरवाया 835 रुपए का। 835 रुपए का एक वादा था 500 रुपए का, वो दिल्ली में भी किया गया है। सर देखो जो किया गया है सर, ये चुनावी वादे हैं सर। मैं बिल्कुल सर देखो ना, मैं बीजेपी की तरफ बोल रहा हूँ ना मैं आम आदमी की तरफ, कांग्रेस की तरफ। मैं आपने जो मुद्दा पूछा, मैं मुद्दे को लेके बता रहा हूँ सर। आपने सर इस पे बैन लगना चाहिए, इसमें ना सुप्रीम कोर्ट में अपने लोगों को जाना चाहिए, आम आदमियों को। भाई जो ये वादे करके सरकारें बनाते हैं ना, उसके बाद में इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं पूरा करते, बाद में गवर्नमेंट क्या है, इन जो प्रोमिस करती है इनको फुलफिल नहीं कर पाती, तो उसके लोगों का विजन ये रहता है आने वाले 5 साल में कि हम ये गवर्नमेंट को दोबारा से, मतलब जो गवर्नमेंट हटाई थी हम उसी को चांस देते हैं। अमेरिका में चुनाव से पहले बताया जाता है हम ये फंड इस टैक्स को लगा के ये पैसा लेके ये पैसा इस स्कीम में देंगे। इस तरीके से होना चाहिए। हमारे देश में क्या होता है, लॉलीपॉप दिया जाता है, 10 लॉलीपॉप फेंके जाते हैं, उसमें से एक भी पूरा 1950 का भाषण, लॉलीपॉप तो पूरे वर्ल्ड में दिए जाते हैं। 1950 का भाषण सुन लो किसी भी नेता का, और 2025 का भाषण सुन लो, उसमें यही कहते हैं हम ये कर देंगे, किया हुआ कोई नहीं बताते भाई हमने ये कर दिया 5 साल में। नहीं देखो, जहाँ पे काम होते हैं वहाँ दिखते हैं काम। अभी मैं अमरनाथ जी की यात्रा करके आया था कुछ महीने पहले, तो मैंने वहाँ जम्मू कश्मीर में देखा डेवलपमेंट हो रही है। अब वहाँ कौन कर रहा है डेवलपमेंट? बीजेपी कर रही है वहाँ डेवलपमेंट, और कोई तो कर नहीं रहा। लेकिन वही है कि लोगों ने, अब देखो 2 तरीके के लोग हैं, एक लेफ्ट विंग है, एक राइट विंग है। लोग जब राइट विंग कुछ काम करता है तो लेफ्ट विंग टांग खींचता है, और लेफ्ट विंग को मौका चाहिए होता है राइट विंग वालों को कुछ ना कुछ करके उनको नीचे करा जाए। काम होते हैं हर, आप कहीं भी देख लो, जहाँ पे भी। मैं ये चीज़ नहीं कह रहा कि अगर बीजेपी कोई किसी चीज़ को प्रॉमिस कर रही है तो फुलफिल करे, सारी पार्टियां करती है। कांग्रेस ने भी करा 2100 देंगे, और आम आदमी पार्टी ने भी करा कि 2100 देंगे, लेकिन इतना होना भी चाहिए ना आपके पास। अब दिल्ली के अंदर कितनी सारी लेडीज हैं। एक मूवी आई है छावा, उसके अंदर दिखाया गया है कि हमारे जो
अकबर बाबर उन्होंने हमें कितना लूटा है, और दिल्ली के अंदर जो रोडों के नाम है, अकबर रोड, बाबर रोड, जो भी रोड है, अभी ये कहना है युवाओं का दिल्ली के कि नामों को बदला जाना चाहिए। क्या लगता है नाम बदलना जरूरी है? भाई ये 2014 से हम ना ज्यादा ही सुन रहे हैं नामकरण चेंजिंग में, जो नए नामकरण हो रहे हैं। नहीं, अब ये नहीं है, ये कोई इसके लिए मैं तो नहीं मानूंगा अब इनके नामकरण चेंज करने चाहिए, क्योंकि सरकार का हर डिपार्टमेंट के अंदर जो नाम होता है उस चीज़ का, एड्रेस का, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें चेंज करना। आज इस रोड का कोई नाम है, यहाँ पे 50 सरकारी ऑफिस होंगे, उस रोड के आधार पे एड्रेस है, तो वो सारे हर जगह अपडेशन करने पड़ते हैं, तो सरकार का ये रिवेन्यू खर्चा ही बढ़ता है। इससे मेरे हिसाब से नहीं बदलने चाहिए। बिल्कुल जी। क्या सर हमारी कंट्री में जो इतने हमारे शहीद हुए स्वतंत्रता दिलाने के लिए, अब हमारे आप एक चीज़ बताओ, हमारे इंडिया के अंदर अकबर, औरंगजेब, बाबर रोड ये सब है। आप पाकिस्तान या अफगानिस्तान में बता दो किसी भी हिंदू राजा के नाम से कोई रोड हो, उन्होंने तो हस्ती मिटा दी सारी। अब आप अकबर और बाबर पे नाम लेके जा रहे, मैं नामकरण चेंज का कह रहा हूँ। नामकरण तो भाई इन्होंने कई नाम, आप धर्म नहीं, नामकरण सभी धर्म एक है भाई, धर्म का क्या लेना देना। नामकरण के खिलाफ हूँ, नाम अकबर बाबर वाला नहीं है भाई, वो कहानी है। आप तो एक बड़ी उल्टी बात कर रहे हो। चलिए आप ही बताइए, आप बताइए। ओके भाई, इन्होंने बात बोली कि सभी धर्म एक है, आइए आइए, तो आप जवाब दो ना। आपका नाम क्या हुआ सर? आपका नाम क्या हुआ? तो गुप्ता जी सुनिए ना, आपका नाम सकलेन मुश्ताक रख दे तो अच्छा लगेगा आपको? हाँ, तो आइए तो फिर अपना आधार कार्ड चेंज करवाइए। योगी आदित्यनाथ को लगभग सभी जानते होंगे। योगी आदित्यनाथ के बयान बड़े वायरल होते हैं, कभी वो कहते हैं कटोगे तो बटोगे, कभी वो कहते हैं कठमुल्ला जैसे शब्द। और हाँ, क्या लगता है ये सर बयान? सर देखो ना सर, वो तो हिंदू को एक करे जो आज भी एक नहीं। अभी आपके सामने भाई साहब गुप्ता जी क्या बोल के गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने आधार कार्ड में नाम बदलवा ले, नहीं बदलवाएंगे सर। तो मतलब मैं ये मान लूं कि जो बीजेपी को फॉलो नहीं करेगा वो हिंदू नहीं कहलाएगा। सर बिल्कुल सर, बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जब 2 सीटें लेके पार्लियामेंट गए थे, क्या उसके पहले हिंदू नहीं था ना सर? कि जब मोदी जी अभी बीजेपी को लेके चल रहे हैं तो हिंदू नहीं है, हिंदू तो अब भी है सर। मगर सर जो इनकी आंखों में पट्टी बांधी गई ना सर, वो पट्टी खोल रहे हैं, और अभी भी आपकी आंख से पट्टी नहीं खुल रही तो आप अपने घर की बहन बेटियां नहीं बचा पाओगे। बांग्लादेश में क्या हुआ सर? बांग्लादेश में क्या हुआ? कितने % हिंदू थे जब बांग्लादेश को आजाद कराया था? कितने % थे? 26%। आज कितने % हिंदू? 3%। पाकिस्तान में 14% हिंदू थे जब पाकिस्तान बना था, आज कितने %? 0.3% हिंदू हैं। सर आप बात करो ना, बचे कहाँ हिंदू? जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं, वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे सर। ये राजनीति ऐसी है। और नाम बिल्कुल मैं विरोध करता हूँ कि नाम बदलने चाहिए। अकबर, बाबर ये हमारे देश के गुनाहगार हैं, इनके नाम नहीं होने चाहिए। हमारी जनरेशन को तो यही बताया जा रहा है ना, इनको हीरो इमेज बना दी है इन लोगों की। ऐसा इन्होंने हीरोइस्टिक कोई काम कठमुल्ला और ये जो शब्द योगी आदित्यनाथ के द्वारा बोले जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? एक मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। सर कटमुल्ला का मतलब नहीं, क्या होता वैसे है सर? मैं सर कटमुल्ला उसका नहीं- मतलब क्या होता है? आप नहीं। एक बार सर गूगल करिए भाई, किसी भी सीएम पद का गरिमा होती है, उस गरिमा के अब एक राजा अगर गलत भाषा, मैं गलत बोल सकता हूँ, आप गलत बोल सकते हो। जब एक राजा गलत भाषा का इस्तेमाल करता है तो मैं तो भाषा के लिए, उनकी पद जो पोस्ट है उनकी, उसके लिए कहता हूँ भी उनको नहीं सौंपा देते और किसी से बुलवा देते, कोई ला पास कर देते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उनको भाषा थोड़ी शालीनता रखनी चाहिए।